कल हमने ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस सिलेंडरों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने ये जाना था कि जो सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाले, किस प्रकार उनमें गैस को भंडारित किया जाता है और किस प्रकार से उनका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो उनके कलर कोडिंग के बारे में भी हमने देखा था उस चैप्टर के अंदर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भाई गैस वेल्डिंग सिस्टम, यानी कि गैस वेल्डिंग प्रणाली क्या होती है, ठीक है। प्रणाली से मेरा अभिप्राय है कि गैस वेल्डिंग एक्चुअली दो प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। यानी कि उसको दो भागों में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो दो प्रणालियां हैं हमारी गैस वेल्डिंग की, जिनमें से एक को कहते हैं हम लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम बेसिकली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर हम एसिटिलीन गैस का उत्पादन जो है कैल्शियम कार्बाइड और पानी की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एसिटिलीन जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो हमने पहले पढ़े थे, वो कई प्रकार के थे, जैसे कार्बाइड टू वाटर टाइप और वाटर टू कार्बाइड टाइप, समझिए। तो लो प्रेशर सिस्टम में हम क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस का उत्पादन करते हैं एसिटिलीन जनरेटर के अंदर, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी की रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तब एसिटिलीन गैस का उत्पादन होता है। तो जो ये गैस होती है, इस गैस में खास बात होती है कि लो प्रेशर सिस्टम में ये 0.017 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक का जो वो होता है, इसका प्रेशर इतना देती है, कितना 0.017 kg स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका दाब होता है गैस का, ठीक है। इसके बाद जो है अधिकतम दाब जो है इसका 1 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक हो सकता है लो प्रेशर सिस्टम में। न्यूनतम दाब कितना है 0.017 kg स्क्वायर सेंटीमीटर, और अधिकतम दाब जो होगा इसमें वो रहेगा हमारा 1 kg स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली हम कार्बाइड रखते हैं और कार्बाइड के ऊपर पानी गिरता है, ठीक है, तो उससे गैस बनती है, चलिए। तो इसमें जो है इंजेक्टर लगी टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो वेल्डिंग टार्च इस्तेमाल करते हैं और हाई प्रेशर में जो टार्च इस्तेमाल करते हैं, दोनों में अंतर होता है। अगला चैप्टर हमारा वेल्डिंग टॉर्च के ऊपर ही रहेगा, उसमें डिटेल में हम देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो इसमें इंजेक्टर लगी वेल्डिंग टार्च का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो इसमें बैक प्रेशर वाल्व लगाया जाता है, लीकेज की संभावना हो जाती है, कई बार बैक फायर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक वो लगाते हैं हम बैक प्रेशर वाल्व, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व कहते हैं उसको। वो क्या करता है, बैक फायरिंग की समस्या को रोकता है, ठीक है। बैक फायरिंग की समस्या को रोकता है, जिससे हमारी वेल्डिंग सुरक्षित रहती है, क्लियर। तो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब हम एसिटिलीन का उत्पादन वर्कशॉप में करते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं गैस के अंदर। उन अशुद्धियों में मुख्य रूप से जलवाष्प, ठीक है, चूने की धूल, कार्बाइड से धूल भी निकलती है, तो चूने की धूल, जलवाष्प, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन और फास्फोरेटेड हाइड्रोजन शामिल होती है, ठीक है। तो ये अशुद्धियाँ हमें गैस प्यूरीफायर के द्वारा दूर करते हैं। गैस शोधक एक यंत्र होता है जिसको हमें जनरेटर के साथ में लगाते हैं, जनरेटर से गैस शोधक में जाती है, गैस प्यूरीफायर में जाती है, और वहाँ से हमें टॉर्च में सप्लाई लेते हैं, ठीक है। तो उससे गैस क्या होती है, जो वो अशुद्धियाँ होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं गैस के अंदर, वो शुद्ध हो जाती हैं और हमें प्योर गैस मिलती है, ठीक है। अगर हम अशुद्ध गैस के साथ वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, वेल्डिंग फॉल्ट आ जाएंगे, ठीक है। और वेल्डिंग में जब फॉल्ट आ जाएंगे तो उससे दिक्कत होगी, ठीक है। यानी कि जो गुणवत्ता हम प्राप्त करना चाहते थे, जो क्वालिटी हम प्राप्त करना चाहते थे, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें गैस को पहले शुद्ध कर लेना है गैस प्यूरीफायर के द्वारा, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जो लो प्रेशर सिस्टम होता है उसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से लेकर ही इस्तेमाल की जाती है, केवल एसिटिलीन गैस का उत्पादन ही वर्कशॉप में करते हैं हम, ठीक है। केवल एसिटिलीन गैस का उत्पादन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम इससे थोड़ा भिन्न है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन गैस, इसमें भी हम सिलेंडर से लेकर इस्तेमाल करते हैं, परंतु जो हमारी एसिटिलीन गैस होती है उसे भी हम सिलेंडर से लेकर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो दोनों गैसें जो होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, दोनों को हम सिलेंडर से लेते हैं और उसके बाद वेल्डिंग का काम पूरा करते हैं, ठीक है। दोनों ही गैसें हम ऑक्सीजन की और एसिटिलीन की सिलेंडर से लेकर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो धारिता होती है सिलेंडर की एसिटिलीन गैस धारण करने की, वो 6 क्यूबिक मीटर होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की 7 क्यूबिक मीटर होती है और इसकी जो होती है हमारी
6 क्यूबिक मीटर होती है एसिटिलीन की। जबकि इसमें क्या होता है, इसका जो दबाव होता है, गैस का प्रेशर जो होता है वो एसिटिलीन का 15 से 16 kg स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। जबकि निम्न दाब में ये प्रेशर कितना था, 0.017 से 1 kg तक, इसमें 1 kg तक था। ठीक है, यानी कि दबाव कम था गैस का, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, अब ज़्यादा गैस रहेगी, अच्छी प्रकार से सप्लाई आएगी तो फ्लेम भी अच्छी प्रकार बनेगा। ठीक है, कोई रुकावट नहीं आएगी। और धीरे धीरे कम गैस आएगी तो फ्लेम का टेम्परेचर भी कम रहेगा। ठीक है, एक गैस तेज़ी से जलेगी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अच्छी फ्लेम हमें प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, उत्पादन के जो भी कार्य होते हैं उनके अंदर हम हाई प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत किसी कंपनी में कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, इस वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पर हमें इसी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इससे समय की भी बचत होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बार बार कार्बाइड नहीं डालना पड़ता या बार बार कीचड़ नहीं निकालना पड़ता, तो उससे क्या होता है, समय बचता है हमारा, और वो समय हम वस्तुओं को बनाने में लगा देते हैं। और जब वस्तुएं तेज़ी से बनती है तो उससे उत्पादन दर जो होती है हमारी वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं इसकी कुछ समस्याएं होती हैं लो प्रेशर सिस्टम में। जैसे वो समस्याएं क्या आ जाती हैं, जैसे लीकेज की समस्या। ठीक है, कई बार बॉडी पतली चादर से बनी होती है। ठीक है, जबकि सिलेंडर की बॉडी जो होती है मोटी चादर से बनी होती है। ठीक है, सॉलिड ड्राम स्टील से बनाई जाती है सिलेंडर की बॉडी। ठीक है, तो इस बॉडी में लीक होने की संभावना हो जाती है। जैसे लोहा भी जंग लगने के कारण क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है, और गलता है तो लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। पतली चादरें जल्दी गलती है, हैवी चादर काफ़ी देर बाद जंग खाती है। ठीक है, तो लीकेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, असुरक्षित संचालन। असुरक्षित संचालन होता है इसका भी, मतलब कि अगर कोई अनट्रेंड आदमी है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उसको चलाने का जब तक तरीका नहीं पता होगा, सही तरीके से वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो उसके संचालन में वो असुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सदैव अगर किसी को इस्तेमाल करना है एसिटिलीन जनरेटर तो उसका संचालन अच्छी प्रकार से आना चाहिए, अदरवाइज उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद विस्फोट का बैग, कई बार बैक फायरिंग की समस्या हो जाती है जिससे ब्लास्ट होने का डर होता है। ठीक है, मैंने बताया एसिटिलीन ज्वलनशील गैस है, एकदम से आग पकड़ लेती है। जैसे घरों में एलपीजी पकड़ लेती है आग, ये उससे भी ज़्यादा ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है। ठीक है, एकदम से आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ने की तो विस्फोट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, और उससे हमारी जान माल की हानि भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कीचड़ की समस्या, कैल्शियम कार्बाइड जब गैस को उत्पादित कर देता है तो कीचड़ में तब्दील हो जाता है पानी गिरने के कारण। ठीक है, तो उस कीचड़ को हमें बार बार निकालना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक समस्या होती है जिसमें टाइम अधिक लगता है। प्रेशर, इसका प्रेशर जो होता है वो कम होता है हाई प्रेशर के मुकाबले। इसका प्रेशर 1 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक होता है, जबकि हाई प्रेशर में 15 से 16 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक का प्रेशर हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं। ठीक है, तो प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ समस्याएं हैं लो प्रेशर सिस्टम की, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कम हो गया है। इसके मुकाबले हम हाई प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये चीज़ देखेंगे। बेनिफिट है अतिरिक्त, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? ठीक है, नंबर 1, समय की बचत होती है हमें इसमें। ठीक है, कि बार बार हमें जो है पानी नहीं डालना पड़ता, बार बार हमें कार्बाइड नहीं रखना पड़ता, ना ही कोई कीचड़ निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी समय की बचत होती है। सुरक्षित संचालन, एक बार इस्तेमाल करना अगर हमें आ जाए तो इसका संचालन जो है, इसको ऑपरेट करना जो है बड़ा आसान है। ठीक है, दुर्घटना होने का भय उसके मुकाबले काफ़ी हद तक कम है इसमें हाई प्रेशर सिस्टम में। अगला है उत्पादन वृद्धि। अब बार बार जब टाइम नहीं लगेगा हमारा पानी डालने में, कार्बाइड डालने में, तो क्या होगा, हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, वहाँ पर वेल्डिंग हो रही है तो वो उत्पादन बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, उच्च गुणवत्ता, उसके मुकाबले मैंने बताया उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं गैस में। ठीक है, इसमें गैस फूल करके भरी जाती है सिलेंडरों में। तो जब हम हाई प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है उच्च गुणवत्ता के जोड़ प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि वेल्डिंग की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी आती है। ठीक है, उसके बाद आसान नियंत्रण, इसका नियंत्रण आसान होते हैं, जैसे चाबी से खोलना, बंद करना,
ठीक है। रेगुलेटरों को सेट करना, तमाम चीज़ें आसान होती हैं। एक बार समझने के बाद, एक बार प्रेशर एडजस्ट करना आने के बाद हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फ्लैश बैक अरेस्टर का इस्तेमाल करके हम इसमें जो है बैक फायरिंग की समस्या को भी रोक सकते हैं। उसमें हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व से करते हैं, इसमें फ्लैश बैक अरेस्टर, ठीक है, जो सिलेंडर माउंटेड या टॉर्च माउंटेड दोनों प्रकार के आते हैं। सिलेंडर के ऊपर लगने वाले भी आते हैं और टॉर्च के साथ लगने वाले भी आते हैं। छोटे छोटे होते हैं, उनको हम लगा देते हैं। उससे क्या होता है, बैक फायरिंग की समस्या नहीं होती है हमारी इस प्लांट में। उसके बाद प्रेशर को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रेशर को दो तरीके से एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है। एक रेगुलेटर के द्वारा करते हैं और एक वेल्डिंग टॉर्च के द्वारा करते हैं, ठीक है। ये इसकी बड़ी विशेषता है कि प्रेशर 2 बार एडजस्ट हो जाता है। इसमें हम 2 बार कर सकते हैं और उसमें वर्किंग प्रेशर बार बार बिगड़ जाता है, ठीक है। सिंगल स्टेज रेगुलेटरों का इस्तेमाल होता है उसमें ज़्यादातर, जबकि इसमें डबल स्टेज रेगुलेटरों का इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये समस्या नहीं आती है। प्रेशर बार बार सेट नहीं करना पड़ता है। एक बार जो तुमने कर दिया वो अंत तक बना रहेगा जब तक तुम काम करोगे या सिलेंडर खाली नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो हमें बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ लाभ होते हैं हाई प्रेशर सिस्टम के, जिसकी वजह से इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं आजकल, ठीक है। और लो प्रेशर सिस्टम की कुछ हानियाँ होती हैं जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल आजकल काफ़ी हद तक कम हो गया है, ठीक है।